since we have seen the first form, अब हम आते हैं second form पे. So what is second form? This is my second form for my second law. To understand this, we have to see again जो हमने इसके पहले देखा था कि जो हीट ट्रांसफर अगर हम उल्टा करा पाए, यानी कि जस्ट लाइक प्रीवियस केस, यहाँ पे भी एक हॉट रेजरवायर होगा और एक कोल्ड रेजरवायर होगा, राइट? So generally heat will flow from hot reservoir to cold reservoir. But in my first law ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था इसका डायरेक्शन क्या होगा, यानी अगर मैं इसको कोल्ड से हॉट फ्लो कराने ट्राई करूँ, ऐसे यहाँ से यहाँ पे अगर मुझे फ्लो कराना है, so according to first law इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, but real life में this is not possible because we know that hot reservoir से cold reservoir फ्लो होना ऑब्वियस है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ज़्यादा हीट कम हीट अपने आप यहाँ पे जाने ट्राई करेगा, है ना? बट कोल्ड से हॉट अपने आप नहीं होगा, there need to be some kind of work done to make this happen. कुछ अमाउंट ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा and this work is compulsory. Without doing work, the possibility of flowing of heat from cold reservoir to hot reservoir is not possible, and this is what my second form is all about. What is my second form? It says it is impossible. See, it is impossible for heat to flow from colder body to warmer body without any work being done to accomplish this flow. यानी कि बिना वर्क डन किए इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ये फ्लो अचीव कर पाओ, यानी फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी विच इज फ्रॉम कोल्ड रेजरवायर टू हॉट रेजरवायर. You have to do some kind of work for this. This is called as Clausius statement. Clausius statement, often known as refrigerator statement. Refrigerator law or refrigerator statement. मैं यहाँ पे law लिखता हूँ, right? And this also means this neglect or this avoid any kind of possibility of spontaneous flow of energy from colder body to hot body. Spontaneous flow of heat energy from cold body to warm body on its own, which means there is no such possibility कि cold body से hot body हमारा heat transfer हो जाए अपने आप, right? Which is not possible at all. देखो लॉजिकली भी हमको ये ऑब्वियस लगता है और टेक्निकली भी ये करेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता बिना वर्क किए. अब आप बोलोगे सर सब कुछ सही है, ये तो हमको भी पता है सारी ऑब्वियस चीज़ है, तो इस चीज़ पे लॉ बना के क्या फ़ायदा, राइट? इस लॉ का एप्लीकेशन क्या होगा, ये कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों चीज़ें. और भी चलो हीट टू वर्क वाला चलो मे भी हमको पता नहीं था, बट ये तो हमको पता है ना कोल्ड से हॉट अपने आप नहीं जाएगा, नीड वर्क. तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा? इसका एप्लीकेशन ये होगा दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विल टेल मी डायरेक्शन ऑफ फ्लो. विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन फिगर आउट व्हाट इज डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल, मेरे पास दो बीकर है, दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, दे आर सेपरेटेड बाय सम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एक साइड मैंने कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड लिया है, दूसरी साइड मैंने डाइल्यूट लिक्विड लिया है. आई होप आपको डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड पता है. तो अगर ये लिक्विड यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है, यानी कुछ पार्ट यहाँ से वहाँ कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड हो यहाँ पे जाना स्टार्ट होगा, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट में, राइट? ऑब्वियस. हमने पहले ये टैंक वाला एग्जांपल भी लिया था. लेट्स से एक टैंक लिया मैंने, नीचे एक और टैंक है, दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली फ्रॉम टैंक एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऊपर से नीचे ही जाएगा, राइट? तो ये सारी केसेस में इवन यहाँ पे भी इट इज ऑब्वियस कि ये उल्टा फ्लो अपने आप नहीं कर सकता है, यानी यहाँ से यहाँ पे फ्लो होना अपने आप पॉसिबल नहीं. आपको यहाँ पे कुछ तो पंप लगाना पड़ेगा, कुछ तो मोटर के हेल्प से उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा. यहाँ पे भी अगर आपको यहाँ से यहाँ पे उसको लेके जाना है तो आपको यहाँ से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर देके यहाँ का डाइल्यूट जो है उसको भी यहाँ भेजना पड़ेगा, राइट?
तो द थिंग इज वेरी ऑब्वियस कि यार ऐसा फ्लो नहीं होगा, ये वो पहले से पता है। तो इसमें डायरेक्शन फिगर आउट करने की जरूरत क्या है, हम डायरेक्शन यहाँ पे इजीली खुद ही निकाल सकते हैं, हमारा लॉजिक निकाल के देखा कि हाँ डायरेक्शन यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए। बट देयर आर फ्यू थिंग्स जहाँ पे ये चीजें फिगर आउट करना इतना सिंपल नहीं होता। जैसे कि अभी इसमें कुछ एटम्स हैं, क्या ये एटम्स मिलके मॉलिक्यूल में कंबाइन होंगे कि नहीं होंगे, नहीं पता हमको, राइट। सो ऐसे केसेस में हमको डायरेक्शन फिगर आउट करने के लिए सेकंड लॉ हेल्प करता है। एंट्रोपी प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, उसके बेसिस पे हम फिगर आउट कर सकते हैं व्हाट दिस एग्जैक्टली। इतना डीप में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। बेसिकली व्हाट डज द सेकंड लॉ सेज, सेकंड लॉ सेज दैट इन शॉर्ट हीट इज नॉट इक्विवेलेंट ऑफ वर्क। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट फॉर्म, एंड सेकंड फॉर्म कि कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर, इफ यू वांट कि कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर आपका हीट ट्रांसफर हो तो वो अपने आप नहीं होगा। डू नॉट एक्सपेक्ट इट विल टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, ये स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, आपको इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, कुछ तो लगेगा जिसको पंप करेगा, और वो कुछ तो क्या होगा, वर्क। गेटिंग मी? सो इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट वर्क कि कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर आपका हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। दिस इज माई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।